प्रेगनेंसी के 90 महीने में ये खास 6 बदलाव आपको किस तरफ संकेत करते हैं। इन 6 खास बदलावों से आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनको प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है। जी हाँ, आप गर्भावस्था के आखिरी दौर में हैं। आप बिल्कुल अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं और आने वाले कुछ ही टाइम में आपका बच्चा आपकी गोद में आने वाला है। लेकिन अगर आपको ये जानने की उत्सुकता है कि आपके गर्भ में बेटा है या बेटी, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ़र्क करते हैं बेटा और बेटी में, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें पहले से पता हो तो कितना आसान हो जाए ना बच्चे का वेलकम करना, उसके लिए प्रिपरेशन करना। लड़का और लड़की के हिसाब से हम तैयारियां कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि 9वें महीने में वो कौन से खास बदलाव आते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या बेटी। बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो तो शुरू से ही आपके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आता ही है जब से आप कंसीव करते हो। जैसे कुछ बदलाव होते हैं जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, कुछ बदलाव हम खुद करते हैं, जैसे हमें उठना बैठना, क्या खाना क्या पीना, कैसे रहना है। तो आज की वीडियो में हम खास 6 बदलावों की बात करेंगे। 6 वो खास बदलाव जो कि आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे जानने में कि गर्भ में आपके बेटा है या फिर बेटी। एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में निरीक्षण को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है, क्योंकि ये हमारे देश में बैन है। तो अब हम बात करेंगे लक्षणों की, सिम्टम्स की और बदलावों की। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और ख़ास बदलाव जो कि 9वें महीने में आपको महसूस होगा वो होगा सिर में दर्द। जी हाँ, सिर दर्द को वैसे तो हम बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, क्योंकि होता ही है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा थकान हो रही है या बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, तनाव है, तो सिर में दर्द हो ही जाता है। लेकिन बात अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने की है और इस टाइम पे आपको सिर में काफ़ी दर्द रहता है। काफ़ी दर्द का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज़ दर्द, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। आपको अक्सर, मतलब 3rd ट्राइमेस्टर लगते लगते अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपको प्रेगनेंसी से पहले तो इतना दर्द नहीं रहता था सिर में, लेकिन इस टाइम पे आपको अपने सिर का दर्द हो रहा है, फिर सही हो रहा है, फिर हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर तेज़ हुई है तो कहते हैं ये एक संकेत होता है कि आपके गर्भ में बेटा है। तो ये इस चीज़ को भी आप एक लक्षण की तरफ, एक बदलाव की तरह ले सकते हैं कि हाँ, अगर आपको अपने सिर दर्द का अनुभव काफ़ी ज़्यादा होने लगा है प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में, तो आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ, शायद आपके गर्भ में बेटा है। अब हम नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें तो वो है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा क्या है बता देती हूँ। देखिए, जो गर्भावस्था के दौरान आपका पेट निकलता है, ठीक है, उसका आकार बदल रहा होता है, तो आपको ना अपने पेट में एक खास बदलाव महसूस होगा। वो होता है कि एक लाइन सी बनी हुई, बाल की या पतली सी या मोटी सी, कई बार कुछ लोगों में गहरी काली होती है, कुछ में भूरी होती है, कुछ लाइट से कलर की होती है। तो वो जो लाइन बनती है जो कि यहाँ से लेके आपकी नाभि से होके नीचे आपके प्राइवेट पार्ट तक एक लाइन गई रहती है। कुछ लोगों की आधी होती है, टेढ़ी होती है, सीधी होती है, इस पर हम बात करेंगे। उस लाइन को भी देख के आप कंफर्म हो सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। देखिए, मैं 9वें महीने की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के महीनों में बहुत लोगों को जल्दी लीनिया नाइग्रा दिखना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को लेट। तो 7वां 8वां महीना लगते लगते आपकी लीनिया नाइग्रा बन जाती है। एक बात मैं और कह दूँ, अगर नहीं भी बनी है, नहीं भी आपको दिख रही, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे के स्वास्थ्य पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात करते हैं लीनिया नाइग्रा से कैसे पता कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो हल्की सी लाइन, भूरी सी या काली सी जो लाइन बनती है पेट की नाभि से होके जाती है, अगर वो आपकी पूरी ऊपर से नीचे तक सीधी है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करती है। वहीं पे अगर आपकी जो लाइन है लीनिया नाइग्रा वो कहीं भी टेढ़ी है, कहीं से मुड़ी हुई है या फिर आधी ही बनी है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करती है। तो ये भी एक ख़ास बदलाव है जो कि आपको अपने शरीर में महसूस हो सकता है 9वें महीने में। बहुत लोगों को बनता है, कुछ लोग मुझे कमेंट भी करेंगे कि मेरी नहीं बनी है, अभी तक नहीं दिखी है, तो इससे बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे सिम्टम की, वो है आपके नाक।
जी हाँ, हम नाक की बात कर रहे हैं। आप अपने नाक को देख के भी पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। कैसे? देखिए, आपको अपने चेहरे को ना बहुत ध्यान से नोटिस करना है। शीशे के सामने खड़े हो जाइए या फिर खुद नहीं समझ में आएगा, किसी ऐसे बंदे से आप मिल सकते हैं जो कि आपको काफ़ी दिन पहले या प्रेगनेंसी से पहले देखा हो, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी से पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो को मिलाइए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नाक चौड़ी हो गई है ना, तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में बेटा होने की तरफ ये संकेत करता है। चौड़ा होने का मतलब नहीं है कि बिल्कुल अलग सी दिखने लगेगी, आपकी नाक का साइज़ ही बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि पहले के कंपेयर में अगर अब आपकी नाक थोड़ी सी भी चौड़ी हो गई है ना, तो ये भी एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये भी एक ख़ास बदलाव है जो कि आपको अपने शरीर में दिखेगा। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके स्तन का आकार, यानी ब्रेस्ट की साइज में। देखिए, वैसे तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं और जैसे जैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे होते हैं, आपके शरीर में बदलाव आता ही है, और जिसमें से एक ख़ास बदलाव होता है आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ना। बहुत सारे लोगों का 1-2 साइज़ ही अप होता है, कुछ लोगों के तो 3-4 साइज़ अप तक हो जाता है, ठीक है। उनके ब्रा का साइज़ जब चेंज होता है तो वो समझते हैं। होता क्या है कि इस टाइम पे आपको अपने बच्चे को फीड कराना होता है, तो आपकी बॉडी एक माँ बनने के लिए तैयार हो रही होती है। तो सीधी बात है, बच्चे को फीड कराना है तो दूध बनेगा तभी फीड कराएंगे, तो उसकी वजह से आपके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता ही है। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट की साइज़ से। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका दाहिना ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो बाएं साइड के ब्रेस्ट साइड से अगर ज़्यादा है, तो कहते हैं कि ये गर्भ में बेटा होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर दोनों नॉर्मल साइज़ हैं, दोनों का साइज़ सेम है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है बच्चे की हरकत प्लस उसकी स्थिति। जी हाँ, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। पहले स्थिति की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको अपने बच्चे का होना या फिर उसकी हलचल अपने गर्भ के दाहिने साइड महसूस हो रहा है, यानी राइट हैंड साइड अगर आपको अपने बच्चे का होना या उसकी हलचल, उसका किक, उसका घूमना महसूस होता है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बाएं साइड आपको अपने बच्चे का होना, उसकी हलचल महसूस होती है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं लड़के या लड़की की हलचल। बच्चे की हलचल से कैसे पता करेंगे? तो देखो, अगर ऐसा होता है कि आपको अपने बच्चे का जो किक है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होता है, काफ़ी जैसे होता है ना एक तेज किक मारना, एक तेज हलचल करना, अगर ऐसा या बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है बच्चे में, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर उसका मूवमेंट थोड़ा स्लो है, उसका किक थोड़ा स्लो है, नॉर्मल सा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से उसकी स्थिति, उसका पोजीशन और उसकी किक करने के तरीके से भी आप जान सकते हैं कि बच्चा जो है वो लड़का है या फिर लड़की। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका गुस्सा, आपका अग्रेसिव होना। देखिए, अगर 9 मंथ लगते लगते आपको अपने व्यक्तित्व में एक खास परिवर्तन दिख रहा है, आपको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, अग्रेसिव होना जैसा महसूस हो रहा है कि नॉर्मल सी बात पे भी आपको एक चिड़चिड़ापन, गुस्सापन हो रहा है ना, तो ये भी एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि मेल हार्मोन जो होते हैं वो थोड़े अग्रेसिव ही होते हैं, तो इस वजह से वो वाला क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके 9वें महीने में आपके शरीर में या आपके व्यक्तित्व में ये खास बदलाव आया है कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, गुस्सैल हो गए हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये हैं 6 खास बदलाव जो कि आपको अपने शरीर में महसूस होगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से वो कौन से बदलाव हैं जो आपको अभी अपने शरीर में महसूस हो रहा है। प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना और उसको रिप्लाई करना। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।